पहला नंबर क्वेश्चन है सत्य कथन को चुने। दो स्टेटमेंट है, ध्वनि का वेग अधिकतम धातु में होता है। दूसरा है ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं। 4 ऑप्शन है, एक सही, दो सही, दोनों सही है, दोनों गलत। देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। पूरी ईमानदारी के साथ में आप लोगों को टेस्ट को देना है। पहला नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, दूसरा आपका गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। सेकंड का सी ऑप्शन सही है, सेकंड का सी ऑप्शन सही है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट हैं और राइट स्टेटमेंट को चूज करना है आप लोगों को। पहला स्टेटमेंट क्या है, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। दूसरा है आपका रेडियो तरंगों की लंबाई सबसे कम होती है। और थर्ड स्टेटमेंट है अवरक्त किरणों का उपयोग टीवी रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। तो अब आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्ड का आपका सी ऑप्शन सही है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है। रेडियो तरंगों की लंबाई सबसे कम नहीं होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा अलाइनमेंट में थोड़ा सा सही नहीं हुआ होगा। पहला टेस्ट जो है टाइप करवाया गया तो थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, लेकिन हाँ बढ़िया है, पहले से बेहतर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन है, देखिए आवृत्ति माडुलन द्वारा, आयाम माडुलन द्वारा, कोण माडुलन द्वारा या कला माडुलन द्वारा। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है। अगर आपको जल्दी लग रहा हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर सोचकर आप अच्छे से टेस्ट को करने का प्रयास करिए। चौथे का बी ऑप्शन सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सत्य कथन को चुनना है। 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, बोल्टता समानता 12 वोल्ट होती है। दूसरा है विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होती है और विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। 4 स्टेटमेंट है, 1 2 सही, 2 3 सही, 1 3 सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं, तीनों सही। ठीक है, तो अब आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। 5वें का डी ऑप्शन आपका सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, आइए 6वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। 6वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, भूप्रोट के अंदर की चक्रक धाराएं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन है ये आपका। सत्य कथन को चुनना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भाग 4 में किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। तो अब आप लोग सभी लोग बताइए 1 2 सही, 2 सही या दोनों सही या सभी गलत हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 7वें का ए ऑप्शन सही है। ए का मतलब हो गया पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत है। दूसरा गलत क्यों है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं कहा था, यह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तन कराया जा सकता है। और सेकंड स्टेटमेंट है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलगाव का प्रावधान अनुच्छेद 49 में किया गया है। 1 सही, 2 सही, दोनों सही या कोई भी सही नहीं। सही उत्तर का चयन कीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 8वें का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी का मतलब हो गया कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है। देखिए जो डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तन लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलगाव का प्रावधान जो है अनुच्छेद 49 में नहीं, यह अनुच्छेद 50 में किया गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रावधान किस नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। अनुच्छेद 47, 48, 45, 43। सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 9वें का बी ऑप्शन सही है आपका, 9वें का बी ऑप्शन सही है। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीति निर्देशक तत्वों को अतिरेक
कर्मकांडी बताया है। तो किसने बताया है? 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 10वीं का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है। केटी शाह ने कहा है। अतिरेक कर्मकांडी किसने बताया है? केटी शाह ने। 11वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। 2 स्टेटमेंट हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं और नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक न्याय का दर्शन दिया जाता है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 सही, 2 सही, दोनों सही या सभी गलत, मतलब दोनों गलत। 11वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 11वीं का बी ऑप्शन सही है। बी का मतलब हो गया दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला गलत है। गलत क्यों है? देखिए नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं सकारात्मक नकारात्मक दोनों नहीं होते हैं, केवल सकारात्मक होते हैं। यह राज्य को दिए गए निर्देश होते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से शासन चलाना है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। 2 स्टेटमेंट है, मूल कर्तव्यों पर स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में हुआ था और सेकंड स्टेटमेंट है 11वां मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। कौन सा उत्तर सही होगा? 1 सही, 2 सही, दोनों सही या दोनों गलत? कौन सा उत्तर सही होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 4 ऑप्शन हैं, देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। 13वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 13वीं का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, 13वीं का बी ऑप्शन सही है। 14वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सत्य कथन को चुनना है। 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? समताप मंडल की ऊंचाई सागर से 80 किलोमीटर होती है और पृथ्वी से औसत तापमान जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो 1 सही, 2 सही, दोनों सही है, दोनों गलत? सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पृथ्वी से औसत तापमान जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ये आपका 15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आइए 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2 स्टेटमेंट हैं। मानसून की उत्पत्ति की अवधारणा फ्लोहन ने 1951 में दी थी और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? मिस्ट्रल फ्रांस की राइन घाटी में चलने वाली हवा है। तो ऑप्शन है आपके 1 सही, 2 सही, दोनों सही या दोनों गलत? सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। 15वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 15वीं का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, पोम्पेरो स्थानीय हवा कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका? कौन सा उत्तर सही होगा? और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, संभवतः कल से आप लोगों को करंट अफेयर भी मिलने लगेगी, ठीक है। एक दिन करंट अफेयर चलेगी और एक दिन आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी, तो इस तरीके से आपका सारी की सारी चीज़ें कराई जाएंगी। 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है। दक्षिण अमेरिका में पोम्पेरो स्थानीय हवा बहती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। 2 स्टेटमेंट हैं। चरक और पार्श कनिष्क के दरबारी थे और सेकंड स्टेटमेंट है, शुंग वंश का अंतिम राजा वासुदेव था। 4 ऑप्शन है, 1 सही, 2 सही, दोनों सही या दोनों गलत? 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। एक मतलब हो गया पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत है। दूसरा क्यों गलत है? शुंग वंश का अंतिम राजा जो था वासुदेव नहीं था, ठीक है, यह एक व्यक्ति थे देवभूमि, ठीक है, तो ये देवभूमि थे, ठीक है। सॉरी, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन, मत्स्य पुराण में कितने सातवाहन राजाओं की जानकारी हमें मिलती है? 25, 27, 28, 29? सही उत्तर का चयन कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 18 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है। 29 राजाओं की, ध्यान रखिएगा, 29 राजाओं की हमें सातवाहन जो राजा थे 29 सातवाहन राजाओं की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अलाइनमेंट में गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। 3 स्टेटमेंट हैं, ध्यान रखिएगा 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? बुद्धगुप्त का अंकन बुद्ध के सिक्कों में अंकन हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। तीसरा क्या है? शुंग वंश के बाद कुषाण राजाओं ने राज किया। तो अब सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 सही, 2, 3 सही, 1, 3 सही या तीनों सही नहीं है, मतलब कोई भी सही नहीं है। 19वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 19वें का सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। 19वें का देखिए डी ऑप्शन सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। पहला क्यों गलत है?
बुद्ध गुप्त का अंकन बुद्ध के सिक्कों में नहीं हुआ है, एक बात हो गई। पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, ये भी बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो ये पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, ठीक है, तो ये भी गलत है। और दूसरा, सुंग वंश के बाद कुषाण राजाओं ने राज नहीं किया, कण्व राजाओं ने किया राज, ठीक है, कण्व राजा, ठीक है, सुना होगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 20th नंबर क्वेश्चन है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, कदम्ब राजवंश के शासकों की राजधानी क्या थी? पैठन, बनवासी, महोबा, पाटलिपुत्र। 20वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन कीजिए। 20वें का आपका ऑप्शन बी सही है, बनवासी थी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है, गरीबी हटाओ का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, और दूसरा है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को हुई। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, एक सही, दो सही, दोनों सही, या कोई भी नहीं सही है। 21वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 21वें का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 21वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला आपका गलत है। पहला क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि गरीबी हटाओ का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं दिया गया था, ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 2012, 13, 14, 15। सही उत्तर का चयन कीजिए। 22वां नंबर क्वेश्चन है, 22वें का सी ऑप्शन सही है। 2014 में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 4 ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही उत्तर का चयन कीजिए। 23वां नंबर क्वेश्चन है, 23वें का ए ऑप्शन सही है। जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग जो अस्तित्व में आया था वो 1 जनवरी 2015 में आया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग पर विचार करना है। नीति आयोग साझा राष्ट्रीय एजेंडे का विकास करता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? नीति आयोग क्षेत्र रणनीति पर कार्य नहीं करता है। तो अब आप लोग सभी लोग सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सही, दो सही, या दोनों सही, या दोनों गलत। 24वां नंबर क्वेश्चन है। 24वें नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? नीति आयोग जो है क्षेत्र रणनीति पर कार्य नहीं करता, यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये क्षेत्र रणनीति पर कार्य करता है, ठीक है। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 25वां नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, और नीति आयोग में जो है अंशकालिक सदस्य अधिकतम 3 होते हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो अब आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। 1 2 सही, 2 3 सही, 1 3 सही, या तीनों गलत। सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। 25वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 25वें का डी ऑप्शन सही है। देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं। एक गलत हो गया, ये क्यों? पहला स्टेटमेंट क्यों गलत था? गृह मंत्री नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और नीति आयोग में अंशकालिक सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, तो 3 नहीं होते हैं, ठीक है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ये आपके पीएम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए गलत हो जाता है आपका। तो ये आज का टेस्ट रहा, 25 नंबर क्वेश्चन था ये।